समय में डायरेक्ट ऊंचे पोजीशन पे क्यों नहीं लेके आता है? इतना हम प्रार्थना करते हैं, इतना बाइबल पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर हमको ऊंची पोजीशन पे एक ही बार में नहीं लेके आता है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से सुना। दानियल को जब परमेश्वर ने बुलाया, दानियल एक गुलाम था कि नहीं? गुलाम में होने के बावजूद भी उसके पीछे आजकल जिस प्रकार से देखो, कई लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर अलग अलग से इल्जाम लगा रहे, बोल रहे ये लोग क्रिश्चियन है, मसीह में है, इसीलिए इन लोग का नौकरी चले जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग यीशु को पूजा करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, सब कुछ ऐसा इल्जाम लगाता है और उन लोग का नौकरी को निकालता है। वैसे ही दानियल के पीछे भी उस समय में लगा हुआ था। लेकिन ध्यान से सुनना, परमेश्वर दानियल के साथ में था, यीशु के साथ भी था, सबके साथ में था, लेकिन सब लोगों को जेल का हवा खाना, यीशु को जेल का हवा खाना पड़ा, दानियल को सिंह का हवा खाना पड़ा, सिंह के साथ में, सिंह के मन में। लेकिन परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, उस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर कैसा मेरा परमेश्वर है, मुझे कैसा बचाता है, वो सब कुछ हमको अनुभव दिलाता है। इसीलिए परमेश्वर हमें कभी कभी दुखों के परिस्थिति में लेकर चलता है और हमें उस जगह तक खड़ा करता है। हालेलुया। यदि चुना है परमेश्वर ने मुझे, तो सारे बातों से बदलेगा, सारी परिस्थिति वो मेरा परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, और मुझे चुनने के बाद यदि जिस जगह पे परमेश्वर ने मुझे रखा है, जहां मुझे लेके जा रहा है, वहां पर अगर मैं जा रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो क्या होगा? सब कुछ देख रेख मेरा परमेश्वर करेगा। सरापत का विधवा मालूम है? सरापत का विधवा पता है ना? सरापत का विधवा को जब अकाल चल रहा था, चारों तरफ में पूरी दुनिया में अकाल चल रहा था, एलिया को परमेश्वर ने भेजा है एक औरत के पास में, एक विधवा औरत के पास में, जिसके पास उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं समझ में? उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो विधवा के पास गया और विधवा को देखा, विधवा लकड़ी चुन रही है। क्या कर रही है? लकड़ी चुन रही है। और एलिया उसको बोलता है, जा तू मेरे लिए एक रोटी, टुकड़ा रोटी लेके आ। पानी मांगता है, पानी के साथ रोटी भी लेके आ। विधवा का एक रिप्लाई आता है प्यार भरा, हमारे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है। क्या है? एक मुट्ठी आटा है, और एक मुट्ठी आटा में वो मैं भी खाऊंगी, मेरे बच्चों को भी खिलाऊंगा, और हम लोग क्या करेंगे? बस। पर ये व्यक्ति बोलता है, एलिशा बोलता है, सॉरी एलिया बोलता है, पहले तू जो मैं बोला वो कर। और मैं समझता हूँ सरापत का विधवा बहुत होशियार थी, बहुत समझदार औरत थी। कैसे बोलो? जैसे मैं खाऊंगा तो भी मरूंगा, नहीं खाऊंगा तो भी मरूंगा, बराबर है कि नहीं? किसी भी हालत में मैं मरने वाला हूं, तो इससे बेटर है कि मैं परमेश्वर के दास को खिला के, ऐसा लिखा हुआ नहीं है पर ऐसा मैं समझता हूं, पहले चलो परमेश्वर का दास को खिलाऊंगा। और जैसा दास खाता है, खाने के बाद में देखा जाता है तो उसके घर का एक छोटा सा भी सारे बर्तन भर जाता है, और बोलता है बाजू वाले से भी मांग के लेके आके भर लेगा, आटा भी खत्म नहीं। देखो चलो आप लोग को मैं अगर झूठ बोल रहा तो वचन खोल के देखो, राजा की पुस्तक, पहली राजा, आपके बाइबल में है पहला राजा? पहला राजा किसके बाद आता है? क्या बात कर रहे हैं? सच में? पहला राजा का 17 अध्याय 15 15-16 पढ़ो। तब वह चली गई और एलियाह के वचन के अनुसार किया। तब से 14 से पढ़, 14 मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा,
तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चले गए और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा का उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल। देखो क्या बात है। तो वो एलिशा के इसमें है, वो बाजू से मांग के लेता। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। एलिया उसको बोलता है जब तक, पहले हो गया। अब मुझे देखो, सब लोग मुझे देखो ध्यान से। अभी ढूंढो मत, अभी ढूंढना मत। लिखना है तो लिख के रख देने का, ढूंढने का नहीं, मुझे अभी देखने का। जैसा वो खाया, खाने के बाद में परमेश्वर ने उसको बोला उसमें से ना खत्म होगा, तेल खत्म होगा ना मैदा खत्म। और वो लोग अकाल तक, देखो कब तक खाते रहे, कब तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। इतना खाए, इतना खत्म नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? परिस्थिति चाहे जितना भी खराब हो, जिसको परमेश्वर ने चुना है, ध्यान से सुन लेना, वो जिसके घर में जाएगा वो भी आशीषित हो जाएगा और खुद भी आशीषित रहेगा और सारे चीजों को बदलेगा। हालेलुया। एलिशा के साथ में भी यही होता है। और ध्यान से सुनना, दूसरी बात, जब दानियल को सिंह के मन में डाल दिया गया, पूरी दुनिया, अभी ध्यान से सुनो बात। एक सवाल मैं पूछता हूँ पहले, जैसे ही अगर एक शेर आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे? हाँ, भाग जाएंगे और वो आपको भगाएगा, भाग सके। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जोक्स हैं, ऐसे जोक्स सुनाते लोग, जोक्स है ये, बहुत जबरदस्त जोक्स है, जोक ध्यान से सुनो। एक आदमी अचानक जंगल में गया था, तो वहां पर उसको शेर से मुलाकात हो गया। सीधा जैसे शेर को उसने देखा, शेर ने उसको देखा, एक दूसरे को वो दोनों देख रहे। शेर क्या किया, उसको खाने के लिए तैयारी में है शेर। ये भाई साहब तुरंत प्रार्थना में लग गया, प्रभु मुझे बचा ले, आंखें बंद करके। फिर अचानक देखा कि शेर गया क्या, जैसे कौन से देख रहे, शेर भी प्रार्थना कर रहे। चमत्कार, इसका मन में आह चमत्कार, ये तो बहुत बड़ी बात है। शेर भी प्रार्थना कर रहे, इसके मन में रहा नहीं गया, शेर को पूछ लिया, भाई शेर तुम भी प्रार्थना कर रहे हो, तुम भी क्या बात कर रहे हो, तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो? वो बोल रहा मैं खाने से पहले प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। समझ में? ऐसा जोक्स बनाते हैं कई लोग। लेकिन आप कभी शेर का, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है और आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, तो आपको कोई खा नहीं सकता। आपके पीछे जितना भी षड्यंत्र, जितना भी योजना गलत बना के आपको फंसाने की कोशिश करे, आपके ऊपर झूठ बोले, चाहे कुछ भी करे, परमेश्वर है जो आपकी ओर से लड़ता है, तो आपके विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। पैसा की ताकत, किसी का भी ताकत, कुछ भी कर ले, आप और मैं, आपको अगर परमेश्वर ने चुना है और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने रखा है, आपका पेड़ कभी कटा नहीं जाएगा। दानियल को देखो, राजा के खास व्यक्ति था, उसका चुगली करके दानियल को सिंह के मन में डाल दिया। भूखा शेर और दानियल। अच्छा हुआ उस जमाने में मोबाइल नहीं था, नहीं तो पहले सेल्फी खींचते थे, है ना? वो भूखा शेर वहां पर दानियल है, लेकिन दानियल को छुआ कश्मीर। क्यों ऐसा नहीं छुआ मालूम है? उसके ऊपर इल्जाम डाला गया, उसको फंसाया गया, उसको मालूम था ये सारा खेल मेरे लिए है, तो भी वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। इसीलिए वो पहले ही अपने लिए रास्ता बना के रखा था, इसलिए वहां पर भी जाने के बाद उसको कुछ भी मुसीबत नहीं हुआ। फिर बाद में जो चुगली खाया तो उनको डालते साथ में, वो गिरे भी नहीं थे गुफा में और उसको पहले खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर नहीं था।
आपको परमेश्वर चुना है तो आपके साथ परमेश्वर रहेगा। मुझे चुना है तो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे जिंदगी में मुखौटा वाला जिंदगी नहीं होना चाहिए। मुखौटा मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ और। हालेलुया। फिल्म के बॉलीवुड वाला फिल्म वाले लोग दिखाते हैं ना, वो अपने पिक्चरों में ऐसा दर्द भरी इंसान दिखाते हैं, इतना दयालु वाला दिखाता है। हीरो एकदम ऐसा क्या होता है, गरीबों को बहुत प्यार करने वाला दिखाता है। ये बहुत एकदम चाहने वाला दिखाता है। कभी गरीब ठोकर खाएगा तो उसको उठा लेता है, ऐसा दिखाता है। लेकिन उसको बाहर में जाके गरीब को देखे, हाथ तक दूर 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 ऐसे करेगा। ये क्या होता है, मुखौटा वाला झूठा झूठा वो लोग अपने आप को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग के जीवन में परमेश्वर का कुछ भी ये नहीं, वो उसको किसी व्यक्ति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जो है बेवकूफ। और इस प्रकार में हम क्यों फंसते? क्योंकि हम परमेश्वर से ज्यादा हमारा शारीरिक बातों की ओर देखते हैं। हालेलुया। मैं सुबह बताया था ना अमिताभ बच्चन वाला स्टोरी। मार्था मुझे बोल रहा था, ऐसे ही बात गुजराती बोल रहा था। मैं बोला क्या बात कर, ऐसे ही बोला था। हालेलुया। पता नहीं, देखो आजकल का प्रचार सब जगह मिल रहा है। आपको और मुझे यदि परमेश्वर ने चुना है तो हमेशा याद रख लेना,